आज का टॉपिक है भारत में बायोडीजल की मांग और उपलब्धता। भारत में बायोडीजल की मांग और उपलब्धता। भारत में बायोडीजल की मांग और उपलब्धता। बायोडीजल डिमांड एंड अवेलेबिलिटी भारत में बायोडीजल की मांग और उपलब्धता। बायोडीजल डिमांड एंड अवेलेबिलिटी इन इंडिया। दो हजार बारह तक हाई स्पीड डीजल 2012 तक हाई स्पीड डीजल के अपने लक्ष्य को 2012 तक हाई स्पीड डीजल में 20% 2012 तक हाई स्पीड डीजल में 20% बायोडीजल के अपने लक्ष्य को 20% बायोडीजल के अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए एनडीएम ने अपनी 11वीं पंचवर्षीय योजना पूरा करने के लिए एनडीएम ने अपनी 11वीं पंचवर्षीय योजना अंततः 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंततः ज़ैप्रोफा की खेती बताते ज़ैप्रोफा की खेती के लिए भूमि के 11.2 से 13.4 को 13.4 को समर्पित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। केंद्रीय और कई राज्य सरकारों ने किसानों को ज़ैप्रोफा और अन्य
जेट्रोफा अपने गैर हाथ तिलहन लगाने के लिए गैर हाथ तिलहन लगाने के लिए राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान की। हालांकि बायोडीजल की लक्षित मात्रा का उत्पादन करने के लिए पर्याप्त जेट्रोफा बीज की कमी को जेट्रोफा बीज बताया तो जेट्रोफा बीज की कमी को सरकार द्वारा महसूस नहीं किया गया था। लगभग 20 भारतीय बायोडीजल पौधे सालाना 140 से 300 मिलियन लीटर बायोडीजल का लगभग 20 भारतीय बायोडीजल पौधे सालाना 140 से 300 मिलियन लीटर बायोडीजल का उत्पादन करते हैं। जिसका मुख्य रूप से सिंचाई, बिजली इत्यादि के लिए स्थानीय स्तर पर अनौपचारिक क्षेत्र और प्रायोगिक परियोजनाओं के लिए ऑटोमेटेड कंपनी द्वारा उपयोग किया जाता है। आपका कॉमा
0.5 जमीन पर ज़ेब्रोफा लगाया गया। भाई अब तक कॉमन केवल 0.5 जमीन पर ज़ेब्रोफा लगाएंगे। बायोडीजल की कीमत बायोडीजल की ज़ेब्रोफा लगाएंगे। बायोडीजल की कीमत वर्तमान में बाजार निर्धारित है। बायोडीजल की कीमत वर्तमान में बाजार निर्धारित है। नेक्स्ट हेडिंग देखो, जैव ईंधन की वैश्विक स्थिति। नेक्स्ट हेडिंग, जैव ईंधन की वैश्विक स्थिति। जैव ईंधन की वैश्विक स्थिति। वैश्विक देखो, परिवहन क्षेत्र वैश्विक जलवायु परिवर्तन, परिवहन क्षेत्र वैश्विक मतलब वर्ल्ड वाइड वैश्विक जलवायु परिवर्तन शमन रणनीतियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। रणनीतियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्योंकि यह कुल ऊर्जा खपत का लगभग 28% और कुल ऊर्जा खपत का लगभग 28% और विश्व ऊर्जा मतलब वर्ल्ड एनर्जी, ठीक है, विश्व ऊर्जा से संबंधित CO2 उत्सर्जन क्या होता है? CO2 का इमिशन यानी कि उसका निकलना। CO2 उत्सर्जन का 30% है। हाँ, 23%। अधिकांश क्षेत्रों की तुलना में यह क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है। अधिकांश क्षेत्रों की तुलना में यह क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है, जिससे अनुमानित
अनुमानित उत्सर्जन 2050 तक दोगुना हो गया है, जिससे अनुमानित उत्सर्जन 2050 तक दोगुना हो गया है। अनुमानित उत्सर्जन 2050 तक दोगुना हो गया है। उत्सर्जन को कम करने के लिए उत्सर्जन को कम करने के लिए उत्सर्जन को कम करने के लिए पिछले कुछ वर्षों में भारत सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में भारत सरकार ने कई शमन लक्ष्य पेश किए हैं। कई शमन लक्ष्य पेश किए हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ से 2015 में वैश्विक जैव ईंधन उत्पादन में 2015 में वैश्विक जैव ईंधन उत्पादन में वैश्विक जैव ईंधन उत्पादन में 1% से अधिक की वृद्धि हुई। और जैव ईंधन दुनिया भर में कुल सड़क परिवहन ईंधन के लगभग और जैव ईंधन दुनिया भर में कुल सड़क परिवहन ईंधन के लगभग 4% के लिए कुल सड़क परिवहन ईंधन के लगभग 4% के लिए जिम्मेदार है। 4% के लिए जिम्मेदार है। में ईंधन एथेनॉल 2000 में यानी कि सन 2000 में ईंधन एथेनॉल उत्पादन 2000 में ईंधन एथेनॉल उत्पादन 17 अरब लीटर से बढ़कर 17 अरब लीटर से बढ़कर 116 अरब लीटर हो गए। 17 लीटर से बढ़कर 116 अरब लीटर हो गए। जो औसत वार्षिक वृद्धि का लगभग जो औसत वार्षिक वृद्धि औसत मतलब एवरेज औसत वार्षिक वृद्धि का लगभग 13.6% है। जैव डीजल वैश्विक जैव ईंधन की
ईंधन की दूसरी सबसे बड़ी श्रेणी है। जैव डीजल वैश्विक जैव ईंधन की जैव डीजल वैश्विक जैव ईंधन की दूसरी सबसे बड़ी श्रेणी है। हाँ, श्रेणी है। संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्राजील, संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्राजील, संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्राजील दो प्रमुख उत्पादक, संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्राजील दो प्रमुख उत्पादक और इथेनॉल के उपयोग करता है, और इथेनॉल के उपयोग करता है, जो लगभग 86%, ब्रैकेट में लिखो, बस एक नंबर में लिखेंगे 86%, 86% वैश्विक एथेनॉल उत्पादन के लिए, जो 86% वैश्विक एथेनॉल उत्पादन के लिए लेखांकन करते हैं। लेखांकन करते हैं। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के अनुसार, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के अनुसार यदि अनुकूल नीतियां और निवेश लागू रहे, अनुकूल नीतियां और निवेश लागू रहे तो अनुकूल नीतियां और निवेश लागू रहे तो 2050 तक जैव ईंधन में परिवहन ईंधन की 1/4 से अधिक मांग को पूरा करने की क्षमता होगी, मांग को पूरा करने की क्षमता होगी। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, जैव ईंधन के उपयोग। जैव ईंधन के उपयोग। यूज ऑफ बायोफ्यूल।
बायोफ्यूल, यूसेस ऑफ बायोफ्यूल्स। देखो, वैश्विक स्तर पर जैव ईंधन का मुख्य उपयोग, वैश्विक स्तर पर जैव ईंधन का मुख्य उपयोग वैश्विक स्तर पर जैव ईंधन का मुख्य उपयोग वैश्विक स्तर पर जैव ईंधन का मुख्य उपयोग परिवहन में किया गया, कॉमा पेट्रोल की जगह जैव इथेनॉल यानी कि बायोइथेनॉल, पेट्रोल की जगह बायोइथेनॉल, पेट्रोल की जगह बायोइथेनॉल और डीजल की जगह, पेट्रोल की जगह बायोइथेनॉल और डीजल की जगह बायोडीजल। बायोडीजल घर के भीतर खाना पकाने, घर के भीतर खाना पकाने और प्रकाश व्यवस्था के लिए, घर के भीतर खाना पकाने और प्रकाश व्यवस्था के लिए, जैव ईंधन बेहद फायदेमंद होते हैं। घर के भीतर खाना पकाने और प्रकाश व्यवस्था के लिए, जैव ईंधन बेहद फायदेमंद होते हैं। क्योंकि उन्हें पूरी तरह से जलाकर क्योंकि उन्हें पूरी तरह से जलाकर क्योंकि उन्हें पूरी तरह से जलाकर नष्ट किया जा सकता है, स्वच्छ खाना पकाना, स्वच्छ खाना पकाना विशेष रूप से महिला और बच्चों के लिए, स्वच्छ खाना पकाना विशेष रूप से महिला और बच्चों के लिए, जीवन लाभ की सुरक्षा और गुणवत्ता एवं स्वास्थ्य प्रदान करता है। नेक्स्ट हेडिंग देखो, तरल जैव ईंधन के लिए तकनीकें। तरल जैव ईंधन के लिए तकनीकें। तरल जैव ईंधन के लिए तकनीकें। इसमें फर्स्ट देखो, जैव ईंधन स्टोव।
जैव ईंधन स्टोव, जैव ईंधन स्टोव, स्टोव गैस वाला स्टोव, जैव ईंधन स्टोव। तो देखो एलपीजी गैस, दो बड़े ऊर्जा उद्योगों का, एलपीजी गैस दो बड़े ऊर्जा उद्योगों का जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म डैश ईंधन व्युत्पन्न है, जीवाश्म डैश ईंधन व्युत्पन्न है। व्युत्पन्न है, प्राकृतिक गैस प्रसंस्करण, प्राकृतिक गैस प्रसंस्करण और प्राकृतिक गैस प्रसंस्करण और कच्चे तेल परिष्करण, कच्चे तेल परिष्करण, प्राकृतिक गैस प्रसंस्करण और कच्चे तेल परिष्करण। इन दो जीवाश्म ईंधनों की, इन दो जीवाश्म ईंधनों की, इन दो जीवाश्म ईंधनों की आपूर्ति में, इन दो जीवाश्म ईंधनों की आपूर्ति में मंदी से मंदी याद रखो, इन दो जीवाश्म ईंधनों की आपूर्ति में मंदी से आपूर्ति की उपलब्धता, आपूर्ति की उपलब्धता आपूर्ति की उपलब्धता और परिणामी मूल्य वृद्धि में, और परिणामी मूल्य वृद्धि में कमी आएगी, परिणामी मूल्य वृद्धि में कमी आएगी। नेक्स्ट देखो जैव ईंधन प्रकाश, जैव ईंधन प्रकाश, जैव ईंधन प्रकाश, जैव ईंधन प्रकाश, जैव ईंधन प्रकाश। इसमें हम लिखेंगे एक साफ चमकदार रोशनी का, एक साफ चमकदार रोशनी का, एक साफ चमकदार रोशनी का उत्पादन करने के लिए, उत्पादन करने के लिए, उत्पादन करने के लिए, उत्पादन करने के लिए इथेनॉल का उपयोग किया जाता है, इथेनॉल का उपयोग किया जा सकता है, इथेनॉल का उपयोग किया जा सकता है। किया जा सकता है। यह लालटेन वर्तमान में, यह लालटेन वर्तमान में यह लालटेन वर्तमान में
संयुक्त राज्य अमेरिका, यह फिलहाल की वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका में निर्मित की जा रही है। की जा रही है। नेक्स्ट हेडिंग देखो, विद्युत उत्पादन। विद्युत उत्पादन, विद्युत उत्पादन यानी कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। विद्युत उत्पादन, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। इसमें आप लिखिए, कई तरह के वनस्पति तेल हैं, कई तरह के वनस्पति तेल हैं, कई तरह के वनस्पति तेल हैं, जिन्हें डीजल इंजन के लिए, जिन्हें डीजल इंजन के लिए, जिन्हें डीजल इंजन के लिए बिजली उत्पन्न करने के लिए, जिन्हें डीजल इंजन के लिए बिजली उत्पन्न करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। किया जा सकता है। किया जा सकता है। माली में समाचार एजेंसी, समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार, कुछ शास्त्र समुदायों में, कुछ शास्त्र समुदायों में जेट्रोफा कॉर्पस संयंत्र से, शास्त्र समुदायों में जेट्रोफा कॉर्पस संयंत्र से, तेल द्वारा संचालित बायोडीजल जनरेटर स्थापित किया है। बायोडीजल जनरेटर स्थापित किया है। नेक्स्ट देखो, परिवहन के लिए जैव ईंधन। परिवहन मतलब ट्रांसपोर्ट, परिवहन के लिए जैव ईंधन, परिवहन के लिए जैव ईंधन। इसमें देखो, पेट्रोल के साथ इथेनॉल मिश्रण, ईंधन मिश्रण में ऑक्सीजन द्वारा जोड़ा जाता है।
पूरी तरह से जल जाए, ताकि ये पूरी तरह से जल जाए और प्रदूषण उत्सर्जन को कम करते हैं, ताकि ये पूरी तरह से जल जाए और प्रदूषण उत्सर्जन को कम करते हैं। प्रदूषण उत्सर्जन, प्रदूषण निकलता है उसको कम करते हैं, प्रदूषण उत्सर्जन को कम करते हैं। नेक्स्ट, इथेनॉल ईंधन मिश्रण, इथेनॉल ईंधन मिश्रण इथेनॉल ईंधन मिश्रण संयुक्त राज्य अमेरिका इथेनॉल ईंधन मिश्रण संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि ब्रैकेट में यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका में व्यापक रूप से बेचे जाते हैं, सबसे आम मिश्रण 10% इथेनॉल, 10% इथेनॉल और 90% पेट्रोल है। 10% इथेनॉल और 90% पेट्रोल, ब्रैकेट में लिखना E10, ब्रैकेट क्लोज है। लिख लिया इतना? लिखा है। आज का बायोडीजल की मांग उपलब्धता, इसकी वैश्विक स्थिति क्या है?